हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर जैसी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा और कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, इससे रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 59 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? अम्बाला में, वृंदावन में, काशी में, हिसार में। तो इसका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? हिसार में हुआ था। किस में हुआ था? हिसार में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। डिटेल्स में जानेंगे। शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का जन्म है वो 28 जनवरी 1930 को हिसार, हरियाणा के जनपद में हुआ था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसे 4 पीढ़ियों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक से बढ़कर एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित मोतीलाल जी था, ठीक है, जो सव्यम मेवाती घराने से, ठीक है, मेवाती घराने से के एक विशिष्ट गंतिका संगीतक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 60 की बात करें, 61 की बात करेंगे। क्या दिया गया है? निम्न में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? डमरू, चौपाइयाँ, लूर, डाव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लूर। लूर लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। इसके विपरीत डमरू, चौपाइयाँ और डाव तथा डाव का निष्पादन पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बामर क्षेत्र में लड़कियों के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य विशेष रूप से होली के त्योहारों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में आमतौर पर लड़कियां घाघरा, कुर्ती, चुंदरी और चुंदा पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया है? हरियाणा के किस नृत्य के रूप में हरियाणा गिद्धा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आएगा गुग्गा, झूमर, रतवाई, स्वांग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, झूमर, ठीक है। सो देखिए क्या दिया गया है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। क्या है? देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे जो झूमर नृत्य है उसको हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से विवाहित युवतियों द्वारा ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है? हरियाणा में प्रसिद्ध नृत्य के रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, सावन माह में, होली के त्यौहार पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? विवाह के अवसर पर। देखिए क्वेश्चन ये इसका जो देखिए, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें बारात के प्रस्थान के बाद और नव वधू के आगमन तक वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा रात भर खोड़िया नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? मंजीरा नृत्य, लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य, गंगोर नृत्य। ठीक है, याद रखना है। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा गणगौर नृत्य, ठीक है। गणगौर नृत्य भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह आमतौर पर भगवान को समर्पित कीर्तन के रूप में फागुन और चैत्र के महीने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्रों में लोकप्रिय है। क्वेश्चन 65, हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है बिहू, कथक, भांडक, ठीक है ना, भांडक और लूर। तो ऑप्शन डी राइट है, लूर वाला नृत्य है। हरियाणा में होली उत्सव के समय पर लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य फरवरी मार्च माह में खुशी उत्साह की भावना से लड़कियों द्वारा किया जाता है। हरियाणा के लोक नृत्य राज्य के समृद्ध लोकगीत और परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। इस लूर नृत्य का नाम है हरियाणा के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया था।
देखिए, हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है। बिहू है, कथक है, भांगड़ा और लूर है। इसमें मैंने आप लोग बता दिए वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हरियाणा के लोक नृत्य राज्य समृद्ध लोकगीत और परंपरा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और लूर नृत्य का भांगड़ क्षेत्र में लड़कियों के नाम पे पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, फाग नृत्य है वो किस माह में किया जाता है? ज्येष्ठ, बैसाख, फागुन और पुष्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा फागुन, ठीक है, क्या आएगा? फागुन। होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत गीत फाग कहलाता है। इसका आयोजन फागुन माह में होता है, ठीक है। यह स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और जबकि पुरुष रंगीन कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डाफ, लूर, गुगा और झूमर। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, डाफ नृत्य विधा का पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डाफ नृत्य मुख्य रूप से किसानों द्वारा बसंत नृत्य के आगमन पर भरपूर फसल की याद में किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य है। अब हम बात करते हैं, देखो, लूर नृत्य के बारे में, गुगा नृत्य के बारे में और झूमर नृत्य के बारे में। देखो, लूर नृत्य फागुन के महीने में लड़कियां लूर नृत्य करती हैं। इस नृत्य का नाम हरी के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर जाना गया है। गुगा नृत्य, इस नृत्य का नाम संत गुगा के भक्तों द्वारा गुगा रखा गया था। हरियाणा का यह पारंपरिक लोक नृत्य जिसे गुगा नृत्य कहा जाता है, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। ओके, झूमर नृत्य, झूमर नामक आभूषण के नाम पर झूमर नृत्य भी हरियाणा के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से विवाहित युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर किया जाता है। क्वेश्चन 68 क्या दिया गया है? छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, दिवाली, गुगा, दशहरा। तो यहाँ पे है गुगा। हरियाणा की छड़ी नृत्य गुगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। गुगा नवमी एक ऐसा त्यौहार है जो देश के उत्तरी भाग में लोकप्रिय है। यह पर्व भगवान गुगा को समर्पित है। इस नृत्य में रोशनी से जगमगाता हुआ एक बर्तन रखना शामिल है। छड़ी का अर्थ प्रकाश होता है, ठीक है ना, होता है। हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य है वो फाग, डाफ, घोर और धमाल आदि हैं। देखिए, अब बात करेंगे स्वांग एक प्रकार का कि प्राचीन लोक थिएटर में अच्छा योगदान दिया। भगवान गणपति, देवी भवानी, देवी दुर्गा और भगवान शिव। इसमें ऑप्शन किया जाएगा। स्वांग एक प्रकार का प्राचीन लोक थिएटर में अच्छा योगदान दिया तो देवी भवानी ने दिया था, ठीक है ना। स्वांग हरियाणवी हिंदी लोक नाट्य शैली है। स्वांग लोक नाट्य की प्रस्तुति देवी भवानी की गीत गाकर शुरू किया गया था। स्वांग नाटक किंवदंतियों पर आधारित होते हुए जैसे हीर रांझा, पूरन भगत, राजा भरथरी या सोनी महिवाल आदि। क्वेश्चन नंबर 70 है, मेंढरगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी में अच्छा योगदान दिया। लोक नृत्य में, लोकगीत में कहानियाँ हैं, हास्य कविता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हास्य कविता के लिए। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि लेखक हैं। सुरेंद्र शर्मा का जन्म हरियाणा के नांगल चौधरी गांव मेंढरगढ़ जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वह अपने हास्य के लिए मारवाड़ी और हरियाणवी बोली का उपयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, रतवई, फाग, धमाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फाग। देखो, होली त्यौहार के समय हरियाणा में फाग नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, यह नृत्य फागुन के महीने व होली के 10 से 12 दिन पहले किया जाता है। इसमें महिलाएं रंगीन वस्त्र व पुरुष रंगीन पगड़ी धारण करते हैं। चैत्र माह में फसल उत्पादन के अवसर पर भी फाग नृत्य किया जाता है। 72, लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है। घूमर, सांग, स्वांग, लूर, रतवई। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, स्वांग लोक नाट्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक प्रकार है जो भारत के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। लोक नाट्यों में प्रश्नात्मक संगीत, नृत्य एवं अभिनय आदि के द्वारा स्वांग किया जाता है। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना होता है या फिर नाटक करना। इस प्रकार स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप की नकल की जाती है। क्वेश्चन 73 है, पंडित मांगेराम का संबंध है कला की किस विधा से है? वीति लेखन है, रूपसज्जा है, सांग परंपरा है, शिक्षा साहित्य है। ऑप्शन आएगा इसका सी, सांग परंपरा। हरियाणा की सांग परंपरा में पश्चिम पंडित लक्ष्मीचंद के बाद पंडित मांगेराम का आदरपूर्ण लिया जाता है। पंडित मांगेराम ने इस विधा को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए। पंडित मांगेराम का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सुसाना नगरा में 12 जुलाई 1905 में हुआ था। उन्होंने कई विषयों को लेकर लगभग 40 सांगों को रचना की। जैसे देखिए, हरियाणा की, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखो, स्वांग होता है। स्वांग एक लोक नाट्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक प्रकार है। भारत के हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। लोक नाट्य में प्रश्नात्मक संगीत, नृत्य एवं अभिनय आदि के द्वारा स्वांग किया जाता है। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना। ठीक है ना, होता है यहाँ फिर नाट्य करना। इस प्रकार स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप की नकल की जाती है। क्वेश्चन 73 है, पंडित मांगेराम का संबंध कला की विधा से होता है। यहाँ पे विधि लेखन से है, रूप सज्जा से है, सांग परंपरा से है। ठीक है ना, शिक्षा एवं साहित्य से है। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा सांग परंपरा। हरियाणा की सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद के बाद है मांगेराम का नाम आता है। आदरपूर्ण किया। पंडित मांगेराम इस विधा की दिशा और आयाम प्रदान किया। पंडित मांगेराम का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में सुसाना ग्राम में जुलाई 1905 में हुआ था। इन्होंने कई विषयों को लेकर लगभग 40 सांगों को की रचना की है। जैसे जमल, फता, कृष्ण जन्म, नाल, दमयंती और शकुंतला, दुष्यंत आदि। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? घूमर है, सांग है, खोरिया है, धमाल है। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाए, धमाल। धमाल लोक नृत्य हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य है। ठीक है ना, प्राचीन लोक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के समय की मानी जाती है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तब किया जाता है जब फसल कटने के लिए तैयार होती है। धमाल नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पे क्या होगा? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? शांत है, श्रृंगार है, करुण है, वीर है। इसका आंसर आएगा श्रृंगार। हरियाणा के पनघट में संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। हरियाणा में पनघट गीत राज्य की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन 76 है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा
दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, गुग्गा, खोड़िया नृत्य है या फिर झूमर। तो यहाँ पे आएगा खोड़िया नृत्य। देखो, खोड़िया नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर किया जाता है। यह नृत्य शैली है वो झूमर नृत्य शैली है और चरणों में विविधता का एक सामूहिक रूप है। यह शैली राज्य के मध्य पूर्व क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार बढ़िया गोल्डन और थ्रेड वर्क के साथ स्कर्ट पहनते हैं और भारी देहाती गहनों के साथ चमकीले रंग के घूंघट वाले दुपट्टे पहनते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए इसमें, और नर्तकांगनों को वृत्ताकार में किया जाने वाला नृत्य घूमर नृत्य है। यह राज्य के पश्चिम हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है ना। झूमर आभूषण के नाम पर किया जाने वाला नृत्य झूमर नृत्य कहलाता है। ठीक है ना। ओके, यह राज्य के पश्चिम हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है। ओके, झूमर आभूषण के नाम पर किया जाने वाला नृत्य झूमर नृत्य कहलाता है। यह नृत्य विवाहित युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा संत और गुग्गा के बाद याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित सिवाय, तो यहाँ पे आएगा GS तोहानी, ओके, धनपत सिंह है, बस्तीराम है, उज्जवल सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, GS तोहानवी, धनपत सिंह तथा बस्तीराम तीनों हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित रहे हैं, जबकि उज्जवल सिंह हरियाणा नाट्य मंच से संलग्नित नहीं है। क्वेश्चन 78 है, हरियाणी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है ना। कालबेलिया है, तीसरी नृत्य कथक है और भरतनाट्यम है। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? GS तोहानवी धनपत है वो सिंह तथा बस्तीराम तीनों हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं, जबकि उज्जवल सिंह हरियाणा नाट्य मंच से संलग्नित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्न में से किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है? कालबेलिया है, तीज नृत्य कथक और भरतनाट्यम। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? तीज नृत्य पर। ठीक है ना। अब याद रखना है, वो हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्न में से किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पे हरियाणवी महिलाओं द्वारा तीज नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य सावन माह के महीने में स्त्रियों द्वारा रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधान पहनकर गायन के साथ किया जाता है। क्वेश्चन 79 है, यहाँ पे क्या दिया? हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ से संबंधित? भिवानी से है, रेवाड़ी से, पानीपत या रोहतक से हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा रेवाड़ी। ओके, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान एवं हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा ख्याल एवं सांग को विकसित एवं सुदृढ़ आधार पर प्रदान करने वाली श्रृंखला में अली बख्श का नाम अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? डाफ, लूर, गुग्गा और फाग। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या होगा? लूर। ठीक है ना। लूर नृत्य लड़कियों के द्वारा फागुन महीने के दौरान किया जाता है। इस नृत्य का नाम हरियाणा के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया था। यह नृत्य विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन 81 है, जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा में अंशदान किया था? काव्य, खेलकूद, रंगमंच और राजनीति। यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रंगमंच। जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा रंगमंच में अपना विशेष योगदान दिया।
जसवंत सिंह वर्मा महानवी और राधेश्याम कथावाचक द्वारा रामायण की रचना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया है यहाँ पे, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? शांत है, श्रृंगार की है, करुणा की, वीर की। ठीक है ना, श्रृंगार की आएगी। किसके? श्रृंगार। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन 83 वह नृत्य विधा जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है? लूर, गुगा, फन और सांग। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? सांग। ठीक है, देखिए सांग वह नृत्य है जिसमें हरियाणा की महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। सांग मतलब स्वांग का अर्थ प्रतिरूपण करना। यह नृत्य मुख्य रूप से धार्मिक महिलाओं और लोक कथाओं को दर्शाता है जो खुले सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 84 है हरियाणा में सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा पंडित लक्ष्मीचंद आएगा, किशन लाल भाट आएगा। ठीक है ना, भाट आएगा, मनीष जोशी, बिस्मिल आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाटी कला सोनीपत में हुआ था। इनके पिता का नाम है उद्यमी राम था। 17 अक्टूबर 1945 में पंडित लक्ष्मीचंद ईश्वर के चरणों में लीन हो गए थे। क्वेश्चन 85 इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? ठीक है ना, बाउल है, यक्षगान है, धमाल है, बिहू है। ठीक है ना, देखिए इसका जो आंसर आएगा धमाल। लोक नृत्य है वो हरियाणा राज्य का है, धमाल होता है। धमाल नृत्य हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखा जाता है जो धमाल नृत्य है वो हरियाणा के गुड़गांव का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। वे धमाल की आवाज़ के साथ गाते और नाचते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग इस नृत्य को तब तक करते हैं जब तक उनकी फसल कटने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, हो जाती है और वे मतलब पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जब तक करते हैं जब तक नहीं हो जाती। नृत्य में को तब तक करते हैं जब कोई फसल कटने को तैयार नहीं हो जाती। नृत्य के दौरान पुरुष प्रतिभागी एक अर्धचक्र बनाता है और भगवान गणेश और देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश और पवित्र त्रिमूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य है खोरिया, छठी, सांग, फांग और गुगा और लूट नृत्य आदि हैं। क्वेश्चन 86 क्या दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन 86 क्या दिया गया है? किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी और लोक गायक गीत गाए जाते हैं? बैजू, सारंगी, बांसुरी और हारमोनियम। इसका जो आंसर आएगा वो सारंगी आएगा। ठीक है ना, सारंगी नामक एक तंत्री वाद्य पर सांगी एवं लोक गायन गीत गाते हैं। हरियाणा राज्य अपने संगीत परंपराओं की समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 87 हनुमान की माता अंजनी का मंदिर माँ अंजनी का टीला बना है। कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, सोनीपत में, कैथल में है। तो इसका आंसर आएगा पानीपत। हनुमान जी का जो माता का जो अंजनी का वो जो मंदिर है वो कहाँ पे? पानीपत में है। हनुमान जी की माता अंजनी का जो मंदिर है वो माँ अंजनी का टीला हरियाणा के कैथल में बना है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ माता अंजनी का निवास था। हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस कारण इसे हनुमान जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल क्या है? कपिल स्थल है, बिल्कुल है। कपिल स्थल का अर्थ बंदरों की नगरी है। यहाँ पे कौन सी बंदरों की नगरी देखा जाता है? और बंदरों की नगरी है वो कहाँ पे है? हमने देखा है। ठीक है ना, बंदरों की नगरी है वो कहाँ पे है? पानीपत में है। क्वेश्चन 88 है हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य जो एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य को
मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। नौटंकी है, कठपुतली कठपुतली होना चाहिए, स्वांग और यहाँ पे आएगा कोई नहीं तो यहाँ पे आएगा स्वांग। स्वांग हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है। यह एक खुला मंच तकनीक है। यह वीर रस प्रधान नृत्य है। इसमें वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये नृत्य पहली बार 1750 में विकसित हुआ था। क्वेश्चन 89 सत्यवान सावित्री लोक नाट्य किसकी कृति है? ठीक है, पंडित नेतराम, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और हरदेवा। यहाँ पे आएगा पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सन 1903 में जाट थाना सोनीपत में हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सांगी थे। लक्ष्मीचंद के लोक नाट्य सांग सत्यवान सावित्री और चीर पर्व राजाओं नल और राजा हरिश्चंद्र हरि रांझा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं 90। धमाल क्या है? युद्ध कला है, नृत्य है, नाट्य है, खेल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा? बी। ठीक है ना, धमाल हरियाणा राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृत्य हरियाणा राज्य के झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। धमाल। अच्छा, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। इसे चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। क्वेश्चन 91 विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने की भी किस लोक नाट्य पर शोध किया? पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत और देवता। ठीक है ना, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लोक कलाकार थे। हरियाणा रागनी व सांग से परिचित उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सूर्य कवि हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद गरीब के अभाव में शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद सांग क्षेत्र में वे पढ़े लिखे को भी मात देते थे। क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी, गणगौर, धमाल और गुगा। यहाँ पे आएगा घोड़ी। ऑप्शन ए, विवाह समारंभ में घोड़ी नृत्य किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर घुड़चढ़ी के समय किया जाता है। यह नृत्य कागज का मुखौटा पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 93 लोक नाट्य सांग का मंचन किस पर होता है? ठीक है ना, लकड़ी के तख्तों पर, पत्थर के मंच पर, ईंटों से बने मंच पर या फिर चटाई पर। तो यहाँ पे आता है लकड़ी के तख्तों पर। ठीक है ना, लोक नाट्य सांग का मंचन ठीक है ना, लकड़ी के तख्तों पर होता है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष पात्र निभाते हैं। सांग के गायन की शुभारंभ में हमारे दोहा कहा जाता है। क्वेश्चन 94 है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिला द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है? तीज है, लूर है, खांडिया है और फाग नृत्य। यहाँ पे आएगा फाग। ठीक है ना, फाग नृत्य को फंडी रह जाएगा। फाग नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। यह फागुन मास में आयोजित किया होता है। इसमें महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और पुरुष रंगीन टोली पहनते हैं। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सांग है, अभंग है, कालबेलिया है, रागनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रागिनी। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत यह कौवरी लोकगीत की विधा है। राज्य में रागनी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं एवं सहल मनोरंजन हेतु भी इन
का आयोजन होता है। पटवी पंडित लक्ष्मीचंद का नाम रागनी से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। क्वेश्चन 96 है। एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक तथा कथा वर्णन है जो प्रसिद्ध एशिया में अरब प्रायद्वीप में प्रवासियों द्वारा की जाता आई है। ठीक है ना। रासलीला है, कटक है, गुगा है, किस्सा है। तो यहाँ पे आएगा किस्सा। ओके। किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक तथा कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 97 है। हरियाणा में स्वांग का प्रारंभ किस कला से माना जाता है? मांगीराम, किशनलाल फाट, अली बख्श और दीपचंद। ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, किशनलाल फाट। देखिए, स्वांग हरियाणा का एक कर्मकांडी लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की शैली उत्पत्ति सबसे पहले किशनलाल भाट ने 1785 ईस्वी में की थी। स्वांग का अर्थ होता है भेष या प्रतिरूपण करना। क्वेश्चन 98 है। कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? भांगड़ा है, फाग है, धमाल है, स्वांग है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ना। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके। लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की झलक हरियाणा राज्य की लोक नृत्य की समृद्धि परंपरा में दिखती है जो इनमें से सांग नृत्य है, फाग नृत्य है, छठी नृत्य है, कोरिया नृत्य है, धमाल नृत्य है, डफ, घूमर और झूमर और गुगा और लू नृत्य है। भांगड़ा पंजाब की नृत्य शैली है। यह पुरुष प्रधान द्वारा बैसाखी पर्व पर किया जाता है। क्वेश्चन 99 है। दयाचंद मायना हरियाणा के प्रतिष्ठित हैं। फिल्म अभिनेता है, कवि और लोक कलाकार। ठीक है ना। दयाचंद मान्यता हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कवि और लोक कलाकार हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मैना गांव में वाल्मीकि जाति के परिवार में हुआ था। ठीक है ना। इन्होंने हरियाणवी सांग और रागनी का सर्वश्रेष्ठ निर्माण किया। हरियाणा सरकार ने इनकी याद में 2 लाख रुपए का लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया। यह सम्मान हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं एक संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया है? नकल या मिमिक्री का एक हिस्सा है रागनी, स्वांग, साल, फाग और छठी। तो यहाँ पे आएगा स्वांग और सांग होता है। स्वांग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में लोक नाट्य की एक प्रसिद्ध परंपरा है जिसमें प्रहंस, फैशन नृत्य, संगीत, अभिनय के माध्यम से स्वांग किया जाता है। स्वांग से तात्पर्य नकल, मिमिक्री या नाट्य करना। स्वांग में किसी विशेष चरित्र की नकल करके